जी जनाब, अक्रॉस पाकिस्तान दिस इज़ FM 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर महानूर कुरैशी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, FM 100 रहबर एक ऐसा प्रोग्राम है FM 100 पे जो कि हम जिसके थ्रू आपको अपडेट करते हैं रिगार्डिंग द, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए। अभी हमारे साथ जो हैं मौजूद है मिस फौजिया हिना, जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं राइट टू प्ले की, कश्मोर और जैकबाबाद सिंध को देख रही हैं। मिस फौजिया हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रिया कि आप अपने रिलीफ ऑपरेशंस में से आपने कुछ मिनट निकाले और हमसे बात करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आप अभी कश्मोर और जैकबाबाद सिंध को देख रही हैं, तो क्या कंडीशन है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं राइट टू प्ले की तरफ से एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कश्मोर और डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद को देख रही हूँ और इस वक्त मैं लाइव बात कर रही हूँ राइट टू प्ले कंदकोट ऑफिस से। इस वक्त जो हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जैकबाबाद और कश्मोर, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं जो मॉनसून की हैवी रेन्स थी उनकी वजह से, और जिसमें मोस्टली जो है हमारी पीपल हैं वो अफेक्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कश्मोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 11 लाख जो है पॉपुलेशन जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हुई है, और जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बड़े लोग भी हैं, जो कि अब इस वक्त जो है वो कैंप्स लगाए गए थे डिस्ट्रिक्ट कश्मोर की तरफ से। वहाँ पे वो लोग जो है रह रहे थे। 26 कैंप्स थे डिस्ट्रिक्ट कश्मोर में जिनमें ये बच्चे रह रहे हैं। हाउस होल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, ये सब चीज़ें बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और अभी तक भी बहुत सारे हमारे कश्मोर के इलाके हैं जिनमें स्टिल जो है अभी तक बारिश का पानी खड़ा है। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं? जिस तरह लाइफ स्टॉक भी इफेक्ट हुआ, हाउस होल्ड इफेक्ट हुआ, हेल्थ भी लोगों की इफेक्ट हुई, जानों की भी कुर्बानी दी लोगों ने इस सिचुएशन में। सो बेसिकली अब क्या काम किया जा रहा है? रिलीफ ऑपरेशंस वहाँ पे कुछ चल रहे हैं बेहतर, या आपको लगता है कि अभी जो है काम बहुत कम हो रहा है? नहीं, काम तो हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हो रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं रिलीफ के ऊपर, और काम हो रहा है। जैसा कि कैंप्स लगाए गए थे लोगों के लिए, वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फूड जो है वो दिया जा रहा था डेली बेसिस पे, और अभी वो कैंप्स जो हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग में लगे हुए थे। उन कैंप्स को शायद अभी वहाँ से रिमूव किया जाए आज या कल के दिन में, और उन लोगों जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या तो उनको शिफ्ट किया जाएगा या उनके इलाकों में अगर पानी कम है तो वो वापस अपने इलाकों में जाएंगे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम हो रहा है, कुछ जगहों पे टेंट की इंस्टॉलेशन भी हो रही है। लाइफ स्टॉक के ऊपर जो है वो भी काम किया जा रहा है, और हेल्थ के ऊपर भी काम किया जा रहा है WHO की तरफ से इन इलाकों में। और हमारे राइट टू प्ले की तरफ से जो है हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए थे, तो राइट टू प्ले की तरफ से कैंप्स के अंदर जो इस वक्त मोस्ट अफेक्ट जो हमारे हुए हैं लोग, उनमें हमारे बच्चे हैं, तकरीबन 3000 बच्चे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कश्मोर में जो कि कैंप्स में रह रहे हैं। तो इस वक्त वो ट्रॉमा की कंडीशन में हैं, बहुत खौफजदा हैं, और उनके जहनों में एक खौफ बैठ किया है। नफ्सियाती तौर पे वो बच्चे बहुत जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो राइट टू प्ले उन बच्चों के साथ साइको सोशल सपोर्ट एक्टिविटीज कर रहा है थ्रू गेम्स के थ्रू। कैंप्स के विजिट हो रहे हैं, हाँ जी, ताकि बच्चों को उस ट्रॉमा से निकाला जाए, थोड़ा नॉर्मल लाइफ की तरफ उन्हें लेके आया जाए। सही, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, खवातीन बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। सो अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि खवातीन के लिए स्पेशली क्या काम हो रहा है रिलीफ ऑपरेशन में? खवातीन के लिए, जो खवातीन उन कैंप्स के अंदर हैं, उनको जो है उनके साथ थोड़े हाइजीन के ऊपर भी कुछ इदारे जो हैं वो सेशंस ले रहे हैं। हेल्थ के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है, कुछ लेवल तक काम हो रहा है वहाँ पे, और फूड के ऊपर हो रहा है जब तक कि अभी तक वो कैंप्स में हैं। सही। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है जो लोग वहाँ पे डोनेशंस भेजना चाह रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं? तो आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि जिन जगहों पे काम होता है तो उस पर हमें अंदाज़ा होता है कि चले इस चीज़ को तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देख रही हैं, ये चीज़ है जिस पे थोड़ी सी कमी बेशी रह गई है, सो मुझे उस पर काम करना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं, और बीइंग अ वुमेन आप क्या चीज़ें देख रही हैं? ख़वातीन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो चीज़ें वहाँ पे भेजनी चाहिए, काम करना चाहिए?
जी, जो अगर हम लोकल लेवल पे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस इमरजेंसी की जो कंडीशन स्टार्ट हुई अगस्त से हमारे पास, तो इसमें जो लोगों की मोस्टली रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो फूड एंड शेल्टर था, कि उनको कैंप्स लगाए गए और फूड प्रोवाइड किया गया। कैंप्स और शेल्टर और फूड के बाद हटके हम देखते हैं तो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो टोटली डैमेज हुआ है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और तकरीबन 20 से 22 दिन हो चुके हैं कि बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स जो हैं वो बुरी तरह डैमेज है, मुतासिर हो चुके हैं। तो बच्चे एक ट्रॉमा की कंडीशन में है। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बच्चों को इस कंडीशन से निकालने के लिए उनके साथ नफ्सियाती और समाजी तौर पे उनके साथ एक्टिविटीज करने की जरूरत है थ्रू गेम्स और स्पोर्ट्स के जरिए। खवातीन के बहुत सारे इश्यूज हैं जी, क्योंकि आपको पता है कि जब कैंप लगाए जाते हैं तो एक ही कैंप के अंदर, एक ही रूम के अंदर डिफरेंट फैमिलीज रह रही होती हैं, बिल्कुल। और उस सूरत हाल में खवातीन के हवाले से उनकी सेफ गार्डिंग के इशू हैं, बच्चों की सेफ गार्डिंग के इशू हैं, खवातीन के मोस्टली हेल्थ इश्यूज हैं, और स्पेशली कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। कुछ फीमेल्स की डेथ भी हुई है इस कंडीशन में। तो हेल्थ के इश्यूज पे भी खवातीन के साथ और अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। सही सही, बहुत शुक्रिया मिस फौजिया है ना कि आपने वक्त निकाला और हमें रिक्वायरमेंट्स बताई सैलाब ज़दगान की, कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम वहाँ के लिए कोई काम या एक्टिविटी प्लान करें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।